भूल गए। 15 लाख का मैं बताऊंगा, ये नहीं बोला था 15 लाख खत्म आ जाएगा। जितनी रकम वहाँ है मतलब उसमें है, विदेशों में है, काला धन आ जाएगा। जब तो आया क्यों ना ताऊ काला धन? अरे ना आया तो फिर क्या करें? सुनिए, कह रहे हुड्डा साहब हिसाब दो। क्या है? सुनिए, हुड्डा साहब कह रहे हिसाब दो। क्या का हिसाब है? 10 साल का। 1 मिनट सुनिए, मैं दूंगा हिसाब में। 70 साल का दुआ देने साहब, कांग्रेस 70 साल का दुआ साहब, 1 मिनट सुनिए। 70 साल का साहब दुआ दे। 10 साल हुड्डा साहब यहाँ राज कर गए थे। रोहतक के बाद ये जींद की सड़क कभी देखी है? ये आसपास के सभी बता देंगे। नहर से उड़ने का नहीं उतरा। इस सड़क का क्या? ये नहर नहीं हमारी, ये नहर से उड़ली तरफ नहीं आया उड़ा। हाँ ताऊ सड़के में के लग गया अब की बार? कह रहे पहलवान सामने है। के पहलवान है सामने। अरे हम नहीं जानते, हम नहीं जानते किसे नहीं जानते? ना, कौन जानते हम? यू कैप्टन हर पहलवान के अगर कैप्टन का है कह रहे पहलवान पटक नहीं दे देगी। कोई बात नहीं पड़ेगी। वो अपनी तरफ तक करके देखो, यू अपनी तरफ तक आप जीत जाए, जो डांडी होगा जो अच्छा होगा अपना आप जीत देगा। कोई भी होगा काम करेगा उसमें आप पे हो जाएगा काम। जो बढ़िया काम करेगा। अपनी सीमा देख कितनी सुरक्षित है। कोई चीन बकवास कर रहा था, कोई पाकिस्तान कर रहा था, बोल के दिखाओ को। राहुल गांधी कह रहे चाइना अंदर घुस गया। ताऊ क्या यार, चाइना झूठ बोला, झूठ बोला। अरे 62 में घुसा था उसका दादा, वो जवाहरलाल था जब घुसा था वो। अच्छा। हाँ जी, सब पता हमारे को। सब पता है। हाँ जी। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे? झूठ बोला है। राहुल गांधी ने कहा चाइना घूम का आया। अरे नहीं घुसा, नहीं घुसा, नहीं घुसा, नहीं घुसा। मोदी डर गए। हाँ मोदी, अरे मोदी से शेर है। अरे राहुल गांधी शेर है। लिया गया राहुल गांधी। यार क्या बात करते हो आप हरियाणा में कांग्रेस सरकार की बात करते हैं। मैं कांग्रेस से परेशान नहीं हूँ। मैं उस पार्टी की, कोई भी पार्टी है उसकी पार्टी की नीतियों से परेशान हूँ। अगर हिमाचल प्रदेश में आप बात करते हैं क्या कांग्रेस की सरकार है, जिन वायदों के ऊपर वो आए थे वो वायदा आधा भी पूरा नहीं हुआ। अगर आप करते हैं, वो कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे, हमने मान लिया वो कर देंगे। पहले हिमाचल प्रदेश की जनता को समय पे वेतन दे दो, वहाँ उनकी सरकार है। उसके बाद ओल्ड पेंशन स्कीम लाना। यूपी में राहुल ने क्या कहा था? 8,500 खटाखट। कहाँ गई खटाखट? जीतते तो नहीं है। कहाँ गई खटाखट? सरकार तो नहीं बनी। सरकार तो नहीं बनी। सरकार वहाँ क्यों कहा था फिर? सरकार किसकी नहीं बनी? राहुल गांधी की। सुनो बात है, वहाँ पर 4 मुद्दे थे। एक मुद्दा था किसी का कितना लोन माफ हो जाएगा। दूसरा मुद्दा था संविधान जो है बीजेपी खत्म कर देगी। भारत के अंदर अगर संविधान पर किसी ने हाथ डाला है, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर आगे तक इमरजेंसी से लेकर वहां तक हाथ डाला है। मोदी जो है आरक्षण विरोधी नहीं, आरक्षण का भगत है मोदी। ये सरकार भगत है और ये कहते हैं कि आरक्षण उसने छीन लिया है। आरक्षण बिल्कुल भी छीना नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था यूं की तो बरकरार रहेगी। और ये कांग्रेस पार्टी जो है वही झूठ फैला रही है जो संविधान की फैलाई। उसके बाद उन्होंने एक और कहा है कि ये जो पब्लिक है, संविधान के साथ साथ आरक्षण भी हम देंगे और आरक्षण के साथ साथ हम 8500 भी देंगे और 1 लाख रुपए हर महिला को भी देंगे। जरा एक बार दिखाइए, वो सीट तो 10-5 हो सकता है, 20 ज्यादा भी आ गई उनकी, वो करके क्या दिखाया? अरे सुनो, 370 किसने तोड़ा? 370 किसने तोड़ा? अरे वो कह रहे सरकार आएगी तब वापस ला देंगे फिर राहुल गांधी। एक मिनट आप सुनिए। ये नाश करवा दो, नाश करवा दो वापस लाके। कह रहे हरियाणा में 6000 पेंशन देंगे। अरे क्या देंगे? 6000 पेंशन है। चाहिए नहीं? 6000 जूते मारे। 6000 पेंशन नहीं चाहिए क्या ताऊ? अरे हमने कौन चंदी पेंशन, हमने चंदी पेंशन। 300 यूनिट बिजली देंगे। अरे यहाँ के लोग स्वाभिमानी है, मुफ्त का खाने वाले नहीं है। मुफ्त का खाने कमा के खावा, कमा के खाते। क्या मोदी ने नाश कर दिया? गरीबों की सरकार नहीं है, अमीरों की सरकार है यार। अरे किसानों का लट फिरवा दिया। हाँ, अरे कमाल कर दिया यार। अभी आपने एक बात कही है कि मोदी ने इस देश का क्या कर दिया। मोदी की अगर बात आती है, जिस समय 2014 में मोदी जी आए, उस समय देश की अर्थव्यवस्था में भारत का 11वां स्थान था। मोदी जी ने 5वां कर दिया। और ये आपको गारंटी देता हूं कि उस मोदी साहब ने गारंटी दे रखी है कि भारत का स्थान जो है दुनिया में 3रा होगा। दूसरा मोदी की बात बताता हूं
कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ना हो, भारत के वायुसेना के 7 अधिकारी जो कतर में बंद थे और उनकी फांसी हो चुकी थी, और वो फांसी केवल दुनिया का इतिहास है कि भारत का प्रधानमंत्री मोदी ही बचा कर ला सकता है, और वो सकुशल भी आए और वो मान सम्मान के साथ आए और वो भारत में है। उसके बाद दूसरी बात कहता हूँ कि आए दिन पाकिस्तान कहता था कि भारत को उड़ा देंगे, फेंक देंगे, जला के कर देंगे, कुछ औकात नहीं है। भारत ने हर बात का, हर आतंकवाद का जवाब दिया उन्होंने। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ और सर्जिकल स्ट्राइक में ये कहा है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाई तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के साथ ठोक डाला है पाकिस्तान को, करारा जवाब दिया है। पहला प्रधानमंत्री है जिसने आंख उठा करे और आंख झुका करे बात नहीं की, जिसने बात की है आंख मिला करे। तीसरी बात अभी आपने कही है कि मोदी ने क्या कर दिया। कश्मीर के अंदर 5 लाख हिंदुओं का पलायन, 5 लाख कश्मीरी पंडितों का पलायन, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद उस समय गृह मंत्री थे भारत के, सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री रह चुके थे, उस समय में उन्होंने पलायन क्यों किया? क्योंकि उनकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, उनकी आबरू सुरक्षित नहीं थी, और वो भारत सरकार कोई काम नहीं कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल तक इस देश में राज किया है। कभी भी हर भारतीय का ध्यान नहीं रखा, कभी भी हर कौम का ध्यान नहीं रखा, कभी निष्पक्षता का ध्यान नहीं रखा। इस कारण से 5.5 लाख हिंदू वहां से पलायन कर गए, और उसके बाद उस घाटी में शांति नहीं रही। 1952 में पंडित नेहरू ने धारा 370A लगाई थी। 370 लोग कहते, 370 नहीं, वो 370A थी। उस धारा के तहत वहाँ कोई भी भारतीय नहीं जा सकता था, वहाँ पर भारतीय को अधिकार नहीं था। वहाँ पर 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान थे, वहाँ का वजीर आजम अलग होता था। भारत का एक सुप्रीम कोर्ट है जो सर्वोच्च न्यायालय है, उस सुप्रीम कोर्ट की वहाँ पर नहीं चलती थी। वहाँ पर उनका अलग से संविधान बैठता था, अलग से वजीर आजम था, और वहाँ की लड़की कोई भी भारत में किसी अन्य जगह विवाह नहीं कर सकती थी। थोड़ा हरियाणा की बात करें, क्योंकि चुनाव हरियाणा में है। वो कह रहे हैं कि 10 साल का, वो कह रहे हैं 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा, हुड्डा साहब कह रहे हैं। आपने बात मोदी की पूछी थी, अब मैं बात को थोड़ा सा बदल कर उधर लाता हूँ, क्योंकि अगर मोदी की पूछोगे तो 10 दिन हो जाएंगे, पूरा नहीं होगा। 10 साल का हिसाब दे दो, पहले कह रहे 10 साल का हिसाब दे दो। 10 साल का हिसाब देते हैं आपको। पहले कांग्रेस 70 साल का हिसाब दे, ठीक है, उसके बाद कांग्रेस अपने बही खाते साफ करे और हमारे बही खातों, बीजेपी के बही खातों का हिसाब ले। हम हिसाब देने को तैयार हैं, पहले 70 साल का हिसाब लेकर आओ, जरा बताएं हिसाब। उनके हिसाब के बारे में अगर हम कह देंगे, अगर 2G स्पेक्ट्रम है, अगर खेल घोटाला है, अगर हार्बर घोटाला है, अगर इन घोटालों की गिनती लाएं, यहाँ हम गिनती लगाने के लिए नहीं, कांग्रेस की बात नहीं करे, हम यहाँ पर हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार ने लगातार 10 साल तक सरकार चलाई है। हर बिरादरी का, हर गरीब, हर अमीर, हर छोटा, हर बड़ा, हर आदमी की, सभी के लिए योजनाएं लागू की हैं। जो पेंशन 1000 रुपये हुआ करती आज वृद्ध आदमी को, वो 2350 के अब 3000 रुपए हो गए हैं। अरे कांग्रेस ने 6000 की घोषणा कर दी है। घोषणा 5100 की घोषणा जेजेपी ने की थी, और कांग्रेस ने एक और घोषणा की थी। सुनो, अब कहते हो कि सेंटर के ऊपर आ गए, हम सेंटर पाते नहीं, आप में सेंटर पुल बुलाते हो। राजीव गांधी और अखिलेश ने दोनों ने यूपी में घोषणा की कि हम 8500 रुपए देंगे। एक बार देकर दिखा दो। आप पत्रकार महोदय हैं, नोट करिए एक बात है, अगर 8500 रुपए हर आदमी को पेंशन दे दी जाए तो 6 लाख करोड़ इस देश का बजट नहीं है, वो देना पड़ेगा। राहुल गांधी का बाप भी नहीं ला सकता वो पैसे यहाँ पर। हरियाणा में कह रहे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। झूठी घोषणा क्यों करते हैं? केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर झूठी घोषणा करके राज लाए, हमें उनसे आपत्ति नहीं है, हम उनके बारे में बोलेंगे भी नहीं। हम हरियाणा की राजनीति के बारे में बात करेंगे। झूठ बोलकर अगर किसी के साथ वादा करके आते हैं यहाँ पे, उसको पूरा नहीं करोगे तो वो सफल नहीं होगा। कर्नाटक के अंदर, राजस्थान के अंदर पिछली कांग्रेस की सरकार गिरी तो उसमें यह कहा था कि हर जमींदार का, हर कर्जा लेने वाले का हम ब्याज और कर्ज दोनों चीज माफ कर देंगे। अगर ब्याज और कर्ज राजस्थान और कर्नाटक का छोड़िए 20% भारतीयों का भी अगर माफ कर दिया, उस प्रांत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो जाएगी। वो पैसा कहाँ से लाएंगे? अगली बात, 15 लाख आएंगे। चचा कहा है 15 लाख? कौन कहते हैं 15?
एक बात किए, एक बात बताइए, 15 लाख का जुमला आपने चेप दिया, टप्पा लगा दिया, लेकिन एक बात 8500 रुपए का टप्पा भूल गए, 1 लाख रुपए का भूल गए, संविधान की गाली देने का